नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बकुल है। आज हम बात करेंगे आईवीएफ से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस के बारे में। जब भी कोई कपल हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि क्या आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर है, क्या आईवीएफ करवाने के बाद मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल हिलडुल नहीं पाऊंगी। ये सोचना बिल्कुल गलत है। आईवीएफ एक पेनलेस प्रोसीजर है और इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं जिससे अंडों का साइज बढ़ता है वो भी बहुत ही पतली सुई से लगते हैं जिसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। एग्स निकालने का काम भी जब हम करते हैं बेहोश करके करते हैं जिससे औरत को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। जब भ्रूण बनता है उसको बच्चेदानी के अंदर वापस प्रत्यारोपित करते समय भी बहुत ज्यादा दर्द नहीं होती है। इनफैक्ट थ्रू आउट द प्रोसेस पेशेंट अपना नॉर्मल काम कर सकता है, घर का जॉब कर रहा है, कंटिन्यू कर सकता है। इसमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, लोग कहते हैं कि क्या हमें आईवीएफ के दौरान और उसके बाद क्या हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। आईवीएफ में थ्रू आउट प्रोसेस में कहीं बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। भ्रूण रखने के बाद भी औरत अपने घर का पूरा काम कर सकती हैं, जॉब कर रही हैं, कंटिन्यू कर सकती हैं। इनफैक्ट हम आईवीएफ करने के बाद 30 मिनट की रोज की सैर भी सजेस्ट करते हैं जिससे खून का बहाव पूरी बॉडी में रहे और बच्चा होने के चांसेस बढ़े। फिर कई कपल्स आते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं कि आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो तकनीकी बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के जैसे होते हैं। इनफैक्ट जो सबसे पहला आईवीएफ किया था जो कि लड़की हुई थी लुइस ब्राउन, अब उसके खुद के बच्चे हो गए हैं नॉर्मल तरीके से और इस दुनिया में बहुत ज्यादा 50 लाख से भी ऊपर आईवीएफ के द्वारा बच्चे हो चुके हैं जो कि एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। फिर एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सवाल लोग पूछते हैं कि जो हम आईवीएफ पे एग और स्पर्म यूज करते हैं क्या वो हमारे खुद के ही होते हैं। जी हाँ, आईवीएफ में जो भी हम एग और स्पर्म यूज करते हैं वो कपल के ही होते हैं। इसमें अनटिल एंड अनलेस जो पेशेंट है उनके खुद के एग या स्पर्म ना बन रहे हो, केवल उन्हीं कंडीशंस में पेशेंट से परमिशन लेकर डोनर एग या स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट के खुद के एग और स्पर्म बन रहे हैं उन केसेस में 100% उन्हीं के एग और स्पर्म लिए जाते हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए भी हमारे पास आरआई विटनेस टेक्निक है जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि कपल मतलब कि हस्बैंड के स्पर्म और वाइफ के एग की ही हम फर्टिलाइजेशन या इक्सी कर रहे हैं। अगर गलत स्पर्म या एग आ जाता है तो सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और आगे प्रोसीड नहीं हो पाता। तो आरआई विटनेस के द्वारा हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मिक्सिंग ना हो। धन्यवाद।